बात करूं तो अटेली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या हमारी है वो डार्क जोन की। हमारे यहाँ 700-800 फीट पे पानी है। कई हुई है। हरियाणा इस वक्त भारत में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। का काम किया हमने एसवाइल नहर के मुद्दे को उठाया। आज से पहले मेरे को दिखा नहीं है, क्योंकि उस मीडिया में तो किसी को दिखाया जाएगा ही नहीं। अगर विपक्ष ने आवाज भी उठाई है तो आपने कभी देखा है कि चैनल राहुल गांधी को कितना कवर करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी को कितना कवर करते हैं? उन्हें सिर्फ मोदी की स्पीच दिखानी होती है। उन्होंने क्या अच्छा किया, वो विकास होगा 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 देन होगा। वो आगे किया है कि तेरा गांव है, तेरा हल्का है। 10 साल से बीजेपी का विकास के नाम पे 0 रिपोर्ट है। बीजेपी तो इतनी तानाशाही पे आई है कि उन्होंने बोलने नहीं दिया, आवाज बंद कर दी युवा की। आज यूथ फिर कहाँ पे पहुंचा उस चीज की वजह से? या तो नशे में गया है या सट्टा बाजार में गया। 2 योजना खूब सीटें दी हमने इधर से, हमारे लोगों ने जिता कर भेजा। लेकिन इस दक्षिणी हरियाणा को सबसे ज़्यादा अपेक्षित अगर करने का काम किया तो वो बीजेपी पार्टी ने किया। सरकार की वापसी हो सकती है। देखो, सरकार की वापसी तो इस बार डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि 10 साल में तो सीख ली है बीजेपी से। 4 सीटें आप ये देखना कि 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। या फौजी भाइयों को लेकर के देखना, 10 साल पहले का ग्राफ उठा करके देखना और जो अब 10 साल में गिरा है वो देखना। जो हुड्डा सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने किया है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो शायद ही कोई और सरकार कभी जिंदगी में भी कर पाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने जा रहे हैं और तमाम पार्टियों के नेता टिकट की भागदौड़ में लगे हुए हैं। इस वक्त हम अटेली के अंदर है और अटेली जो सबसे चर्चा का जो विषय बना हुआ है, कांग्रेस के टिकट की जो दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा दिलचस्प जो बात है कि पति और पत्नी दोनों ही एक सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तमाम बातों को लेकर के बातचीत कराते हैं। खास मुलाकात में लवली जी है हमारे साथ में और उनकी पत्नी दीपिका जी है। लवली जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा पे। सभी आपके दर्शकों का और आपका, विक्रांत जी, आपकी पूरी टीम का और प्रतिज्ञा की पूरी टीम का मैं यहाँ अटेली विधानसभा पहुँचने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। लवली जी, आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी इस बार 100% वापसी करने जा रही है। और वापसी नहीं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीट जो अब तक कांग्रेस पार्टी ने जो जितने भी पीछे के रिकॉर्ड है वो सारे इस बार तोड़ने जा रही है। 80 से प्लस सीटें हमें मिलने जा रही है। आप सर्वे करना, पूरे हरियाणा में आप देख भी रहे होंगे बदलाव की जो लहर है पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है। सबसे जो बड़ी बात है, आप पति और पत्नी दोनों ही मंच के ऊपर हैं। एक सीट है जिसके ऊपर पति और पत्नी दोनों ही टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या पेच फंसा हुआ है? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने 18 साल लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और मैंने पार्टी को मजबूत करने का धरातल पे काम किया है। मेरी पत्नी का इसमें कांग्रेस पार्टी से आवेदन करने का सबसे मुख्य कारण ये है कि वो गांव गुड़ा से हैं और बाकी वो बताएंगे भी आपको। गांव गुड़ा से हैं, यहाँ की स्थानीय नेता हैं। उन्होंने भी यहाँ के मुद्दों को बहुत ही ज़ोर शोर के साथ अटेली विधानसभा की समस्याओं को उठाने का काम किया। उन्होंने संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया और यहाँ के जो युवाओं की जो मांग थी, बेरोजगारों की मांग थी, उन्होंने मजबूती से उठाने का काम किया। तो वो भी इसकी दावेदार हैं। तो लवली जी ने अभी कहा, मैडम आप बताएं कि वो स्थानीय हैं और तमाम बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के आपने बात की। लेकिन बेरोजगारी की बात करें, 34% से अधिक बेरोजगारी से भी ज़्यादा ग्राफ बढ़ गया है हरियाणा के अंदर। तो बेरोजगारी तो कम हुई नहीं, आप किस मुद्दे को लेकर के? कम नहीं हुई है। हरियाणा इस वक्त भारत में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। और अटेली का जो हाल है वो बेरोजगारी के साथ साथ में आप लगाओ कि सड़कों का, पानी का भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। और ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि मैं कितने टाइम से हूँ। अब फिलहाल नेताजी ने जैसे 18 साल से है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप डी के पेपर की तैयारी के लिए भी लोग 10 साल लगा देते हैं और कई बार यूपीएससी का भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर फाड़ते हैं। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, स्टेट क्वालिफाई हूँ, एमटेक हूँ, बीटेक हूँ। मैडम आप इतने क्वालिफाई हो, आपने नेट कर रखा है, स्टेट भी कर रखा है, लेकिन राजनीति में फिर कदम क्यों? भाई साहब कर लेंगे राजनीति। देखो, मेरा लाइफ का यही फंडा रहा है कि कोई भी चुनौती आती है ना, उसको खुल करके
और अडिग रह करके और सामना करना चाहिए उस चीज़ का। चाहे वो स्टार्टिंग में टेक्निकल फील्ड था मेरा, बीटेक एमटेक रहा, उसमें भी मैंने अपना किया। उसके बाद में कभी एक्सटेट की बात आई, देन वो उसके बाद नेट के लिए किया। तो हर एक फील्ड में मैं निकली भी हूँ और क्लियर, क्योंकि उसके लिए मेरा प्रयास पूरा होता है। ऐसे ही अब राजनीति को लेकर के है तो उसमें भी मेरा प्रयास है और मेरे को लगता है अच्छा कर पाऊंगी मैं जनता के साथ में। और राजनीति का मेरा इसलिए रहा क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ, 10 साल मैंने किया है काम। उसके बाद में 5 और 7 साल मैंने, ये 8 साल से भर्तियाँ जो पूरी नहीं हुई हरियाणा के अंदर। अब शायद आप टीजीटी की गिनवा दो कि 7,500 वैकेंसी, कुछ वैकेंसी अब इलेक्शन टाइम में आकर के सिरे चढ़ी हैं, बाकी वो नहीं चढ़ी थी। मैं तब से संघर्ष कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। तब मैं हार के थक करके जब मैं साइड में रखी है ना ये किताबें मैंने, तब मेरी ये चीज़ें समझ में आई है कि बगैर लड़ाई लड़े ये चीज़ें नहीं होंगी। खाली पढ़ करके वो टाइम गया जब आपसे बोला जाता था बेटा पढ़ ले और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी तो सरकार ने कर दी बीजेपी ने साइड में। अब पढ़ करके नहीं, आप केस लड़ते हो, आप धरना प्रदर्शन करते हो, आप यूथ के साथ रोड पे खड़े होते हो, आपको घसीटा जाता है, आपको डंडियाँ पड़ती हैं, किसानों को लपेटा गया है, यूथ को लपेटा गया है। मेरे को यही समझ में आई चीज़ें कि पढ़ करके अब खाली और गेहूँ उगा करके किसान रोटी नहीं खा पाएगा, स्टूडेंट पढ़ करके तो सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा। उस यूथ की आवाज़ हूँ, अटेली की आवाज़ बनने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और टाइम का मैं आपको बता चुकी, 18 साल 8 महीने 8 दिन मैटर नहीं करता। मेरे 8 दिन भी 24 घंटे के बराबर निकल रहे। मैं अपना पूरा टाइम दे रही हूँ, 5 साल भी मैंने पूरा टाइम देना है, वो मेहनत है मेरी। पेपर लीक की बात करें, हरियाणा के अंदर जितने भी आप हरियाणा से बाहर चले जाओ, नीट भी नहीं बचा। परीक्षाओं के अंदर जो पेपर आउट हुए हैं, तो लेकिन जो विरोध प्रदर्शन जो दिखाई देना चाहिए था विपक्ष में, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपको कि वो भूमिका नहीं निभा पाया? क्योंकि जितने भी पेपर आउट हुए कोई पेपर रद्द नहीं किया गया। पत्रकार हैं आप, मैं बताती हूँ आपको एक चीज़, आपने भी गोदी मीडिया सुन रखी है और आपका भी अपना एक चैनल है। आप किस तरीके से प्रेजेंट करते चीज़ें, वो किस तरीके से करते हैं। आप लोगों के चैनल इसीलिए ही हैं कि आप खुल करके आवाज़ दिखाते हैं, तर्क वितर्क या जो भी मुद्दे हैं आप सब जगह के रखते हैं। विपक्ष ने आवाज़ उठाई भी है या हमने भी उठाई है, या मैं भी 8 साल इस फील्ड में रही हूँ कि मैं कोई भी पेपर आउट हुआ है या पेपर एक दिन पहले कैंसिल कर देते हैं कि नहीं होगा, पोस्टपोन कर दिया, या पेपर होने के बाद में रद्द कर दिया, या भर्ती होने के बाद में रद्द कर दी, उन लड़ाइयों में मैं खुद शामिल हुई हूँ। आपने कभी आज से पहले मेरे को देखा नहीं है, क्योंकि उस मीडिया में तो किसी को दिखाया जाएगा ही नहीं। अगर विपक्ष ने आवाज़ भी उठाई है तो आपने कभी देखा है कि चैनल राहुल गांधी को कितना कवर करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी को कितना कवर करते हैं? उनने सिर्फ मोदी की स्पीच दिखानी होती है, उन्होंने क्या अच्छा किया, वो विकास होगा 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 देन होगा, वो चीज़ें चलती हैं। तो वो जनता के सामने खुल करके आई नहीं है। पेपर आउट होने में बचा क्या है? नीट नहीं बचा, भर्तियां हैं जो आधी अधूरी। आज की बताती हूँ आपको, टीजीटी की भर्ती पिछले मई में डीवी हुआ था, उसके बाद 1 साल बाद वो भर्ती पूरी करी जाती है। 5 नंबर का रोड़ा अटका करके उसको 1 साल खींचा गया। अब जब ये पता चलता है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं आनी है तो कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर शोर लगा करके अपने बच्चे एडजस्ट करवाए हैं। उसके अंदर धांधलाबाजी हुई है, विद प्रूफ है मेरे पास में। और उसके बाद भी ये भर्ती सैटरडे को रिजल्ट डिक्लेयर करके और संडे को ज्वाइनिंग कराई गई है ताकि बच्चे केस ना कर सके। 4000 भर्ती हुई है, 7,500 दिखाई। पेपर लीक की बात कर रहे हैं आप, पेपर लीक किसी भी सरकार की बात करें, चाहे वो बीजेपी नहीं उठा रहा है, बीजेपी की हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। राजस्थान की बात करें, वहाँ कांग्रेस की सरकार रही पिछले टाइम में, तमाम पेपर आउट हुए। बीजेपी आरोप करती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस आरोप करती है बीजेपी। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? आरोप प्रत्यारोप का, क्यों बेरोजगार को न्याय कब तक मिलेगा? मैं फिर अपनी बात करती हूँ इस चीज़ पे। अब ये चीज़ें नहीं पता कहाँ से जाके कहाँ चीज़ें अटक रही है। बाकी पेपर तो फुल ऑन 10 साल से बढ़िया तरीके से आउट हो रहे हैं। कौन है पकड़ ना नहीं चाह रहे या नहीं पा रहे वो नहीं चीज़ें। बट अगर अपनी सरकार अब आती है तो आगे के लिए मैं ये चीज़ का वादा करती हूँ कि मैं पूर्णतः रूप से तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं इसी फील्ड में रह करके मैंने लड़ाई लड़ी है। बट अब वो एक लड़ाई होती थी कि एक यूथ की लड़ाई थी, एक यूथ के लिए मैं लीड कर रही थी, उनके लिए मैं रोड पे बैठी हूँ, वहाँ कोई नहीं जानता। मैं मनोहर लाल खट्टर सीएम के जनसंवाद में भी जाके मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है, पर वहाँ भी पुलिस वाले आकर के पकड़ के ले जाया करते थे कि भाई ठीक है चलो, जो अपोजिट बोल रहा है उसको बोलने मत दो। बीजेपी तो इतनी तानाशाही पे आई है कि उन्होंने बोलने नहीं दिया, आवाज बंद कर दी युवा की। आज यूथ फिर कहाँ पे पहुंचा उस चीज की वजह से? या तो नशे में गया है या सट्टा बाजार में गया। अब नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ तो करना ही है। पर मेरी आवाज़ ये है कि मैं खुल करके अगर मैं सत्ता में आ जाती हूँ, अपनी पार्टी से पूरा मेरे को साथ मिलता है, जनता का मेरे को साथ मिलता है, तो मैं अपने युवा की आवाज़ इस चीज़ के लिए उठाऊंगी। डिजर्विंग कैंडिडेट ही सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ पाएगा। पेपर आउट करके और किसी के अप्रोच से बंदा आगे नहीं पहुंचेगा। लवली जी, आप बताएं
यहाँ तो मंत्रियों तक के टिकट कट जाते हैं, लवली जी कितना आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? या तो सारथी आप बनेंगे मैडम के दीपिका जी के, या फिर दीपिका जी आपकी सारथी बनेगी, क्योंकि रथ चलाने वाला एक होगा, पीछे जो कमान है वो एक का हाथ में होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने दोनों ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। हमने पार्टी को, मैंने पहले भी आपसे बताया कि संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हमारे नेता, लोकप्रिय सांसद आपके चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के व्यवहार और उनकी नीतियों से मैं प्रभावित होकर लगातार मैंने उनके साथ पूरे हरियाणा में काम किया है। आपके इस क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अटेली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या हमारी है वो डार्क जोन की है। हमारे यहाँ 700-800 फीट पे पानी है, कई कई जगह हज़ारों फीट पे पानी, 1000 से ऊपर। तो मैंने 2 बार पद यात्रा आपके गोद बढ़ावा से लेकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक हम युवाओं ने साथ मिलकर की। एक बार हमने अटेली से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक पद यात्रा इस मांग को उठाने का काम किया। हमने एसवाइल नहर के मुद्दे को उठाया कि एसवाइल नहर का जो निर्माण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करवाया था 350 करोड़ की लागत से, आज वो नहर अटी पड़ी है। हमने ये भी मुद्दा उठाया था कि जो बीजेपी ने कहा था कि भाई आप अगर हमारे इस क्षेत्र से हमारे नुमाइंदों को जिता कर भेजते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी, तो पहला काम, पहला नहरी पानी जो बाखड़ा का वो इस क्षेत्र को मिलेगा। उससे वादा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ भी हमने धरना प्रदर्शन किया कि एसवाइल नहर का पानी हमें मिलना चाहिए। अभी ये जो पानी आ रहा है छोटी नहर, छोटे नालों से यहाँ गुजारा नहीं हो रहा। और जब तक बड़ी नहर का पानी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का वाटर लेवल अप नहीं होगा। हमारे पास जो बरसात जो है उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है पानी का। आने वाला टाइम, आज मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप ये देखना 20 से 30 आने वाली जो आगे की पीढ़ी है उनके लिए पीने के पानी तक का भी पानी हमें नहीं मिलेगा। रोकता हूँ मैं आपको, मैडम आप बताएं, अभी लवली जी ने कहा कि वो अपना नेता दीपेंद्र हुड्डा जी को मानते हैं। जी बिल्कुल। आप किसे मानते हैं? देखो मेरे लिए नेताजी नेता हैं, उसके बाद परिवार से चीज़ें चलती हैं। आपके मैं इसका भी जवाब दूंगी और उस वाली बात का भी जवाब दूंगी कि दोनों एक परिवार से लड़ना चाह रहे हैं। वो क्या रीजन, अपन दोनों नेताजी हैं, रावदान सिंह जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अपने यहाँ के अपने स्थानीय नेता हैं रावदान सिंह जी, मेरे लिए वो सर्वमान्य हैं, सब कुछ है मेरे लिए पहले। और फिर आगे बढ़ करके मैं बात करूँ तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यूथ की आवाज़ है। रावदान सिंह जी एक एक्सपीरियंस होल्डर, उन्होंने राजनीति में काम किया है, उनको इस चीज़ का है पूरा कि लोगों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ उस चीज़ को लेकर के। और यूथ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो एक इनका जुड़ाव लोगों से जो बात करने का तरीका है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, वो मेरे को एक उनका डाउन टू अर्थ जो नेचर है वो बहुत पसंद है। उस चीज़ से प्रभावित होकर के मेरे लिए दोनों ही नेता हैं। और नेताजी से तो 12 साल शादी के होने के बाद से जो भी चीज़ें सीखी हैं मैंने नेताजी से सीखी हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैंने इनको आगे बढ़ाया कि एक ही परिवार से 2 लोग आगे क्यों आए। अब चीज़ें ये थी कि या तो 2 लोग आपस में लड़ करके मर जाएं, ये चीज़ें होती हैं घर परिवारों में। हम इस चीज़ की मिसाल है। पिछले अगर बात करें, अगर अदर स्टेट की, राजस्थान के अंदर रामगढ़ विधानसभा है, अच्छा, जुबेर खान जी वहाँ से विधायक रहे, उसके बाद में उन्होंने पत्नी जी को टिकट दिलवा के विधायक बनवाया। फिर बाद में आया कि दोनों ही एक सीट से प्रत्याशी की दौड़ में लगे और जुबेर जी को टिकट दिया गया। फिर बाद में साफिया जी की नाराजगी आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो विधायक रहे थे, फिर देन उन्होंने अपनी वाइफ को विधायक के लिए आगे किया। नेताजी 18 साल से राजनीति में और शिक्षा है कांग्रेस को, विधायक ना वो रहे हैं और पहली बार एमएलए की टिकट की दावेदारी करी है, उसमें भी मुझे आगे किया है। ये चीज़ उनका बड़प्पन है इस चीज़ का कि अगर आगे करने का बारी आई तो उनको ये लगता है कि अटेली से दीपिका यादव स्थानीय नेता हैं तो उनको वो आगे कर रहे हैं। वो नहीं कि आज वो एमएलए बन चुके हैं तो अब मैं बन गया हूँ, अब घरवाली को बना लेता हूँ। कहीं ये तो नहीं कि भाई अगर जेंट्स सीट को उतारे तो लवली जी को उतार दे और महिला की बारी आए तो दीपिका जी को उतार दे। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि अगर मेरे से पूछा जाता है तो मैं इनका नाम लेती, इनसे पूछा जाता है तो मेरा, और इवन अगर लेडी सीट नहीं भी आती है तब भी नेताजी की साइड से मेरा नाम ही आगे होता है। मेरा इस चीज़ में रुझान भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने मेरे को आगे किया है कि तेरा गांव है, तेरा हल्का है। 10 साल से बीजेपी का विकास के नाम पे 0 रिपोर्ट है।
गुड़गांव रेवाड़ी इनमें फिर भी कुछ विकास हुआ है, लेकिन इधर की साइड नहीं है। तो तुझे यहाँ के लोगों के लिए करना चाहिए, तो तू आगे बढ़। और हम इस चीज़ की मिसाल है कि अगर परिवार मजबूत है तो एक गांव मजबूत होता है, और एक गांव मजबूत है तो एक विधानसभा मजबूत होती है, और उससे एक देश मजबूत बनता है। परिवार मजबूत है, इसलिए दोनों साथ तो मिल करके लड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप रहा है, आपका नेट भी किया है। अगर हरियाणा की बात करें, शिक्षा का वो डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। सरकारी स्कूलों के अंदर जिस तरह से नामांकन कम होते हैं, मैं वही बता रही हूँ, उनको क्रमोन्नत करने के बजाय उनको बंद किया जाता है, मर्ज किया जाता है। ये चीज़ आप एजुकेशन डिपार्टमेंट उठाना, आप किसानों को लेकर देखना, आप रोजगार को लेकर के देखना, या फौजी भाइयों को लेकर के देखना। 10 साल पहले का ग्राफ उठा करके देखना, और जो अब 10 साल में गिरा है वो देखना। जो हुड्डा सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने किया है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो शायद ही कोई और सरकार कभी जिंदगी में भी कर पाएगी। आज आपके वोट गिरते हैं या कोई भी किसी और संस्था से रिलेटेड काम होते हैं, जिन जिन सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं, चाहे मोदी की सरकार भी बनी है, जहाँ से वोट गिर करके बनी है, वो सारे कांग्रेस के बनवाए हुए हैं। और जितने स्कूल बंद हुए हैं और आपने बोला जैसा कि मर्ज हुए हैं, वो सारे बीजेपी सरकार में हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों को अथोराइजेशन दी गई है। तो आपको लगता है कि यदि कांग्रेस सरकार बनती तो वापस से उनको क्रमोन्नत किया जाएगा? बिल्कुल। बच्चे टूट किस ले रहे हैं? क्योंकि स्टाफ नहीं है। लेकिन ये खुल करके ये चीज़ें, वही तो मैं बता रही हूँ ना कि गोदी मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावी हो चुका कि वो चीज़ें खुल करके आ नहीं रही है। मैं खुद स्कूलों में जाती हूँ, मैंने देखी हैं ये चीज़ें। जहाँ आप और हम कभी पढ़ते थे 6-6, 7-7 सेक्शन हुआ करते थे, आज एक सेक्शन और 6 बच्चे हैं। क्योंकि पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि साइंस मास्टर नहीं है, मैथ मास्टर नहीं है, 3 मास्टर छोड़ दिए और वो 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और इनसे पूछोगे आप सरकार से तो भर्ती कैसे निकालें जी, वैकेंसी तो है ही नहीं क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं। अरे बच्चे नहीं है, वो वजह ये है क्योंकि स्कूल में स्टाफ कंप्लीट नहीं है। जाएंगे कैसे? जिनकी थोड़ी भी गुंजाइश है वो प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। अभी मैं आपको रोकता हूँ। लवली जी, आप बताएं, अभी मैडम ने दान सिंह जी का जिक्र किया, अगर इसकी बात करें, अटेली की बात हो या कोसड़ी की बात हो, रेवाड़ी की बात हो, दान सिंह के अलावा राव इंद्रजीत का भी प्रभाव बहुत बड़ा रहता है यादव की राजनीति में, राव साहबों की राजनीति में। कहीं ना कहीं प्रभाव तो अब भी रहेगा क्योंकि उनकी बेटी भी मैदान में आ रही चुनाव में, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये बीजेपी का जो 10 साल कार्यकाल निकला है, इसमें एक भी अचीवमेंट अटेली के लिए, महेंद्रगढ़ ज़िले के लिए नहीं है, उनको गिनवाने के लिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि 10 साल जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल के अंदर, हुड्डा साहब के कार्यकाल में, आपके राव दान सिंह जी ने यहाँ के इलाके की पैरवी कर कर और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से आपको हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के अंदर जाट पालनी में, आप देखें वो रनिंग में है। वहाँ कितने बच्चे हमारे क्षेत्र के वहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और उनको नौकरियाँ भी वहाँ मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ जो राव दान सिंह जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस महेंद्रगढ़ ज़िले को दी। इसके लिए ये जनता सबसे बड़ी आभारी होनी चाहिए। लवली जी, मेरा ये सीधा सवाल है, दान सिंह जी और राव इंद्रजीत जी दोनों ही कद्दावर नेता माने गए, दोनों का प्रभाव रहता है। यदि उनकी बेटी आरती राव भी हो सकता है कि चुनाव अटेली से लड़े, तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा। तो आप किसे मानते हो? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर की स्थिति में नज़र आएगी क्या? कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। आपके पूरे हमारे हर गांव के अंदर संगठन खड़ा हुआ है, और कोई भी चुनाव लड़ता है उनका स्वागत है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो इस विधानसभा में, ये देखना, आपके पूरे दक्षिणी हरियाणा में इस महेंद्रगढ़ ज़िले की चारों सीटें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, चारों की चारों सीटें आप ये देखना कि चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी। बात करें यादवों की, दक्षिण हरियाणा की, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि यादव की राजनीति को कम किया गया है? कोई बड़ा पद नहीं, कोई प्रादेशिक प्रदेश अध्यक्ष तक के पद तक भी कोई इतना बड़ा उनको पद नहीं मिला। कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलने की कोशिश तो नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आप ये देखें कि उस टाइम कैप्टन अजय सिंह यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर थे, आपके राव दान सिंह यहाँ से सचिव थे, आपके राव नरेंद्र
अनीता मतलब 4-4 5-5 हमारे यहाँ से मंत्री थे। आज बीजेपी की सरकार के अंदर 1 या 2 हमारे प्रतिनिधि मंत्री हैं। आप और मैं बात करूं इस बीजेपी की, इस बीजेपी पार्टी को इस दक्षिणी हरियाणा ने 2 योजना खूब सीटें दी। हमने इधर से हमारे लोगों ने जिता कर भेजा, लेकिन इस दक्षिणी हरियाणा को सबसे ज़्यादा अपेक्षित अगर करने का काम किया तो वो बीजेपी पार्टी ने किया। दीपिका जी आप बताएं, अगर बात करें विकास कार्यों की लेकर, आपकी भी सरकार रही है, पहले भी रही है, और हो सकता है कि टाइम में ये जनता डिसाइड कर देगी किसकी सरकार बनेगी। पानी की समस्या को लेकर कि जैसे बरसात हो रहा है तो अटेली में पूरा पानी फैल रहा है। दूसरी बात, लोग आरोप करते हैं बिजली समस्या को लेकर के। अभी आप हिसाब मांगने की बात कर रहे थे कि हरियाणा मांगे हिसाब, किन किन चीज़ों का हिसाब मांगने के लिए जा रहे हो? उसमें 10 साल में जो बीजेपी नकारा साबित हुई है, जिस तरीके से कि किसी भी महकमे में वादे करके, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो बुजुर्ग जो पेंशन है उसको लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, उसमें आपका रसोई तक का जब 3 चीज़ें, सिलेंडर को लेके, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, जो मुद्दे खुद बीजेपी ने उठाए थे, जिनके लिए बीजेपी ने ही लड़ाइयाँ लड़ी कि आप अगर हमारी सरकार लेकर के आते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे, किसानों के लिए हम ये करेंगे, आप जनता के लिए ये करेंगे, वो चीज़ें बढ़ने के बजाय नीचे और गिरी है। महंगाई बढ़ी है, यानी जनता और परेशान हुई है। तो हिसाब मांगना तो जनता का बनता है, पर अब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस चीज़ के हिसाब के लिए खड़े हैं कि हिसाब मांगे, वो उनके साथ हैं, जनता के साथ खड़े होकर के वो इस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया 10 साल में, क्या विकास किया। एजुकेशन लगाओ, आप स्पोर्ट्स में देख लो। आप अभी आपने जनता के हिसाब में मैंने देखा कुछ कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ वो बनाए गए हैं, उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर के कहा कि सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सिलेंडर भी 500 रुपए का किया जाएगा। इन चीजों से क्या सरकार वापसी कर सकती, क्योंकि ये चीज देखे तो राजस्थान में भी की गई थी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं, लेके आए, लेकिन तब भी सरकार नहीं बना पाए। तो लगता है कि आपकी बार इन चीज़ों से सरकार की वापसी हो सकती है? देखो, सरकार की वापसी तो इस बार डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि 10 साल में तो सीख ली है बीजेपी से। डबल इंजन की सरकार है, अपने हरियाणा में लगा लो, ऊपर भी लगा लो। और कुछ जगह पे ये होता है कि जनता बदलाव चाहती है, तो राजस्थान में भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ उनका बदलाव का रुझान हुआ होगा कि कुछ उन चीज़ों से नहीं बैठ पाया तालमेल। अब यहाँ तो बदलाव के लिए खड़े हैं लोग बाग। आप किसी भी गाँव में जाना, मैं भी गई हूँ, यही सुनने को मिलता है मुझे कि आप लड़ाई लड़ो अपनी, कांग्रेस की कहीं से भी सीट आती है पूरा गांव कांग्रेस को ही वोट करेगा। लोकसभा में फिर भी कुछ मुद्दे अलग रह गए थे कि कोई वजह एक ऐसी रही है, 2 वजह ऐसी रही है जिस वजह से फिर भी अपने पास सीटें आई हैं, कि कुछ गलत गाइडेंस रही थी। हरियाणा की बात करें, क्षेत्रीय जो दल हैं उनका भी प्रभाव रहता है। पिछले चुनाव में भी देखा गया 10 सीटें, उससे पहले लोक दल भी काफ़ी प्रभावित था। अगर 96 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 9 सीटें ही जीत पाई थी उस समय। तो लगता है कि अब की बार पूर्णतः बहुमत के साथ में आ जाएगी सरकार। आप अब की बार 5 सीटें आई हैं ना, उन पे विधानसभा की काउंट करोगे तो शायद 60 के अराउंड सीटें तो अभी आ रही हैं, 57 या 60 तो। और ये चीज़ें तब थी जब ये लोकसभा का चुनाव था। जब ये बात विधानसभा के चुनाव पर आकर के रुकेगी, जब बात हुड्डा जी पर आकर के रुकेगी, तो ये 57 से 77 मानती हूँ मैं इसको, 77-80 के अराउंड। तो इतनी सीटें आराम से आ रही हैं अब की बार, और जनता पूरा विश्वास करके लेकर के आ रही है। आंधी तूफान नहीं हूँ, समझ लो अब की बार कांग्रेस का। लवली जी आप बताएं, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी बार बार जनसभा को संबोधित कर रहे, तमाम क्षेत्रों में जा रहे, कहीं ना कहीं एकता की बात करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस में कहीं ना कहीं आंतरिक कलह तो नहीं है? कोई कलह नहीं है, कांग्रेस के अंदर पूरी पार्टी एकजुट है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आप ये जो देखेंगे कि ये हरियाणा मांगे हिसाब का जो यात्रा जो हमारी चल रही है, आपके नांगल चौधरी में 3 तारीख को प्रोग्राम था चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। आप ये देखें कि हजारों की तादाद में लोग वहाँ थे। उनके जहाँ जहाँ ये यात्रा हमारी जा रही है, हरियाणा मांगे हिसाब वाली जो मांग है, उस पे ये देखें कि हर विधानसभा को वो कवर कर रहे हैं। हर विधानसभा में पैदल चल रहे हैं, लाखों हजारों लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं। तो ये बदलाव का संकेत है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा नए चेहरे के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और फिर क्या दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा या भूपेंद्र हुड्डा की चेहरे के ऊपर? देखो, दोनों हमारे सम्मानीय नेता हैं।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस हरियाणा के, ये समझो कि आपके जिन्होंने विकास पुरुष कह सकते हो आप, जिन्होंने 10 साल में विकास के नए आयाम इस हरियाणा को दिए। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक यूथ से अलग ही लगाव है। उनका व्यवहार ऐसा है कि जो एक बार उनसे मिल लेता है वो उनसे दूर होता ही नहीं, उनसे चिपक जाता है। दीपिका जी आप बताएं, लवली जी तो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के नए युवा चेहरे के ऊपर सीएम हो सकते हैं, आपका क्या मानना है? देखो ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमान का अपना आदेश होगा। हाँ ये है कि आप अपने वाली बड़ी पीढ़ी को देखोगे तो उनके लिए शायद, अब जब अपनी बात आती है ना कि आपकी पसंदीदा हीरो कौन है, जिस तरह की सी चीज़ें चलती हैं तो राजेश खन्ना लेंगे, आपके फादर साहब नाम या किसी बड़े का। हमारी बात आती है तो हम अपना यूथ देखते हैं। आपका पसंदीदा कौन है? हाँ यूथ के लिए आइकन है, हीरो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक युवा के लिए। और तो जो भी आगे से जो भी नाम आएगा सबके लिए जो भी है सम्मानित है हमारे लिए, तो दोनों ही नाम के लिए हम तो एग्री है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ में अटेली विधानसभा से दोनों ही दावेदारी लगा रहे, पति और पत्नी। बड़ी दिलचस्प सीट बनी हुई है अटेली। वहाँ दीपिका जी हैं, वो भी अपनी दावेदारी लगा रही है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, और लवली भाई साहब है वो भी अपनी दावेदारी लगा रही है टिकट उनको मिलना चाहिए। ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे आपस की फाइट नहीं है ये कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे किसी एक को मिलना चाहिए। तो ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता तय करेगी आखिर भरोसा किसके ऊपर जताएगी। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।